हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दो यूनिवर्सिटी से फिर नया नोटिफिकेशन है। एक की स्टार्टिंग आज ही से हुई है और 4 दिन का आपको समय दिया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से पोर्टल ओपन हुआ है। ये डायरेक्ट एडमिशन के लिए है, ठीक है। और जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो राजस्थान स्टेट से स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो दोनों इन्फॉर्मेशन को फटाफट डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है या बुक वगैरह लेनी है तो उसके लिए लिंक अमेजोन अफिलिएट का एंड साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है एंट्रेंस एग्जाम के उन सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप अफिलिएट से कोई बुक खरीदते हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर पहले बुक की रिव्यू चेक कर लें। रिव्यू में आपको अच्छे अच्छे सजेशन मिलेंगे, कितना स्टार बुक को मिला है, तो उस हिसाब से आप अपनी बुक लें। और लेने के बाद अगर अच्छी बुक रहे तो उसका रिव्यू दे दिया करें, जिससे अदर कोई कैंडिडेट अगर लेना चाहे तो उसको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार विजिट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। इस यूनिवर्सिटी में अभी हाल में ही एप्लीकेशन हुआ था और उसके एंट्रेंस एग्जाम भी हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन उस समय जब एप्लीकेशन हुआ था तो यूजीसी नेट का जो अभी रिजल्ट आया है वो नहीं आया था। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ने वहाँ के वाइस चांसलर ने फिर से डिसाइड किया है कि कुछ दिन के लिए एप्लीकेशन ओपन किया जाएगा। जो फेलोशिप होल्डर कैंडिडेट है तो उसका नोटिस देख लेते हैं। आप यहाँ पर जब आप आएंगे नोटिस सेक्शन में नीचे, यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड प्रेस रिलीज में, तो आपको 11 जनवरी की ये नोटिस दिखेगी। ऑनलाइन पीएचडी एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर जेआरएफ ओनली, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो गाइज ये आप देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन, और ये 11 जनवरी 2023 को आया है, यानी कि कल आया था। आज से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी पोर्टल पे आप जाके देख लीजिएगा। 12/1/2023 से 15/1/2023 तक रहेगा। इसमें कहा गया है, चूंकि यूजीसी नेट परीक्षा का परिणाम उक्त अवधि के पश्चात घोषित हुआ था, अतः छात्र हित में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार 11 उत्तीर्ण छात्रों को दिनांक 12/1 से 15/1 तक पीएचडी प्रवेश फॉर्म भरने का अवसर दिया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि दिशा निर्देश वगैरह सब कुछ, जैसे कि सब्जेक्ट लिस्ट साथ में अटैच है, और जो दिशा निर्देश पहले के थे वही आपको उसका ही ध्यान देना होगा। विषय जिनमें पीएचडी प्रवेश अनुमत है उसकी सूची आपको दिखा देते हैं। एंड प्रवेश फॉर्म शुल्क यहाँ पर 2500 रुपये सामान्य और ओबीसी के लिए है। अनुसूचित जाति जनजाति के मतलब SC ST के लिए 1500 रुपये है। इसमें केवल जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही उक्त प्रवेश फॉर्म करने हेतु एलिजिबल हैं। प्रवेश भरने हेतु आपको ccsu.university.ac.in पर लॉगिन करना होगा। केवल ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी साइंस, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग है, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, लॉ, कॉमर्स, एजुकेशन, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, जूलॉजी, डिफेंस स्टडीज, ड्राइंग, पेंटिंग एंड इकोनॉमिक, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, फिलोसफी। कुल 34 सब्जेक्ट है। ओनली जेआरएफ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाना, वहाँ से देख लेना। और दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ से पीएचडी 2023 एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट एंड गाइडलाइंस आ चुकी हैं। एडवर्टाइजमेंट और गाइडलाइन दोनों आपको दिखाएंगे, लेकिन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये देख सकते हो आप, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान, यहाँ का टोल फ्री नंबर है ये, एडमिशन गाइडलाइन एंट्रेंस का। एंड यहाँ पर हम डायरेक्ट एडमिशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो जान जाओगे। और इसकी ओपनिंग आप देख सकते हो 16 जनवरी 2023 से है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 31 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी, और आगे की कोई डेट अभी नहीं आए हैं, वो बाद में आपको बताया जाएगा। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, तो एडमिशन यहाँ पर जो है वो जैसे हर जगह होता है वैसे ही है। यहाँ पर सीटें वगैरह दी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर 55% आपका होना चाहिए आपके मास्टर्स में, और अगर आप SC ST OBC से हैं तो 5% की छूट मिल रही है यहाँ पे, PWD वालों को भी मिलेगी। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो द एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन क्राइटेरिया नोटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट फेलोशिप या स्कॉलरशिप होल्ड कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका एग्ज़ाम जो यहाँ का नेशनल लेवल टेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग माना जाएगा, ठीक है। या इसमें दूसरी कंडीशन दी गई है, इसमें यूजीसी नेट या CSIR के आप हों या गेट के हों या CED के हों, सभी सिमिलर लेवल जो भी और टेस्ट हैं उन सभी में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं स्कॉलरशिप के लिए या फेलोशिप के लिए वही अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद कहा गया है कि द यूनिवर्सिटी, मतलब कि दूसरा कंडीशन, द यूनिवर्सिटी में एडमिट स्टूडेंट थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट इन द सब्जेक्ट इन विच नेट स्लेट जेआरएफ इज नॉट कंडक्ट। जिस सब्जेक्ट में यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है, अगर उसमें से किसी सब्जेक्ट में नेट स्लेट या जेआरएफ यूजीसी के द्वारा नहीं कंडक्ट किया जाता है तो इस कंडीशन में यूनिवर्सिटी
उसका एंट्रेंस टेस्ट लेगी, बाकी तो नहीं लेगी, ठीक है। और यहाँ पर द PhD एंट्रेंस टेस्ट विल हैव 70% वेटेज फॉर एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% फॉर इंटरव्यू। ये सेम प्रोसीजर है, 50% रिसर्च मेथोलॉजी से आएगा, 50% सब्जेक्ट से आएगा एंट्रेंस में। बट अगर आपका UGC नेट या CSIR वगैरह ये सब नहीं कराते हैं वो एग्ज़ाम, तब ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर आगे की। तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो क्या है? इन केस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फेलोशिप स्कॉलरशिप इन UGC नेट, UGC CSIR नेट, GET, CEED and similar level test received are more than number of available vacancy for doctoral program. In a particular, the merit of a student will be determined on the following basis. ठीक है, मतलब कि अगर जो सीटें हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं इन्हीं लोगों के जो डायरेक्ट वाले हैं, तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी और फिर वेटेज जो है वो इंटरव्यू का रहेगा एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस का वेटेज के आधार पर उन लोगों का एडमिशन होगा। और वो परफॉर्मेंस किस तरह से है वो दिया गया है। इंटरव्यू बाय द डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी का 30% मैक्सिमम वेटेज जो है वो इस तरह से डिवाइड है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब कि मैक्सिमम 70% आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस का रहेगा। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, हाई स्कूल एंड सेकेंडरी, जो हाई स्कूल सेकेंडरी है वो सभी का इंक्लूड होगा वेटेज, ठीक है। और इंटरव्यू कैसे होगा वो आप सभी जानते हैं, वो यहाँ पर दिया भी गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सीटें हैं, जैसे कि जर्नलिज्म में 3 सीट है, कॉमर्स में सीटें तो नहीं है, और इंग्लिश में 3 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 6 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 है, जियोग्राफी में 2 है, संस्कृत में 1 है, इकोनॉमिक्स में 3 है, एजुकेशन में 2 है, स्पेशल एजुकेशन में 2 है, बॉटनी में 4 है, मैथमेटिक्स में 4 है, टोटल 34 सीटें हैं, ठीक है। कोर्स वर्क वगैरह के बारे में अब बता दिया गया है, वो भी देख लीजिएगा। ये सब मैंडेटरी चीज़ें नहीं हैं, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम मान लीजिए किसी कंडीशन में हो रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और वेरिफिकेशन इंटरव्यू सब कुछ ओनली कोटा में होगा, आपको उसके लिए वहाँ जाना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की डिटेल्स तो नहीं दी गई है यहाँ पे, बट यहाँ पर आपको फ़ी डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया कि ट्यूशन फ़ी कितना होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना होगा, लाइब्रेरी का एंड लेबोरेटरी का, थीसिस सबमिशन का, ये सब फीसें यहाँ पर दी गई हैं। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस वगैरह भी और मार्किंग सिस्टम वगैरह सब कुछ बताया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।